हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर बिगुल बज चुका है और पार्टियां भी पूरी तरीके से चुनावी माहौल में आ चुकी हैं। बीजेपी, कांग्रेस समेत अन्य दलों में चुनाव को लेकर चिंतन मनन का दौर चल रहा है और चुनावी रणनीति पर मंथन हो रहा है। इस बीच बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने हरियाणा विधानसभा चुनाव की तारीखों में बदलाव करने की मांग की है, जिसको लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडोली ने केंद्रीय चुनाव आयोग को चिट्ठी भेजी है। पत्र लिखकर बडोली ने चुनाव की तारीखों में बदलाव करने की अपील की है। दरअसल बीजेपी का कहना है कि वीकेंड में 4 छुट्टियां और बिश्नोई समाज का बड़ा धार्मिक कार्यक्रम होने के चलते वोटिंग परसेंटेज में कमी आ सकती है। 28 तारीख को शनिवार और 29 तारीख को रविवार है और 1 अक्टूबर को मतदान होगा, जबकि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती की छुट्टी है, तो 3 अक्टूबर को अग्रसेन जयंती का अवकाश है। ऐसे में 6 दिन का लंबा वीकेंड होने के कारण लोग घूमने आदि निकल सकते हैं। दरअसल बीजेपी का डर है कि मतदान प्रतिशत में कमी होने के चलते बीजेपी को चुनाव में नुकसान हो सकता है। बीजेपी का मानना है कि जब जब वोटिंग प्रतिशत गिरता है तो उन्हें नुकसान होता है। हरियाणा में चुनाव आयोग के मुताबिक क्या कार्यक्रम रहने वाला है, इसकी बात करें तो नामांकन की शुरुआत 5 सितंबर, नामांकन की आखिरी तारीख 12 सितंबर, नामांकन पत्रों की पड़ताल 13 सितंबर, नामांकन वापसी की आखिरी तारीख 16 सितंबर और मतदान 1 अक्टूबर, तो वहीं मतगणना 4 अक्टूबर को है। जैसा कि बडोली ने तर्क दिया है कि लंबे अवकाश और बिश्नोई समाज के धार्मिक कार्यक्रम का असर पड़ेगा। इसकी बात करें तो बिश्नोई समाज का हिसार, सिरसा और फतेहाबाद जिले में अच्छा खासा प्रभाव है। कुलदीप बिश्नोई के बीजेपी में आने के बाद से बिश्नोई समाज का अधिकतर वोट बैंक के बीजेपी में शिफ्ट होने की उम्मीद लगाई जा रही है। सिरसा, डबवाली, फतेहाबाद, हिसार, आदमपुर, नलवा, बरवाला विधानसभा में बिश्नोई समाज के काफ़ी वोटर हैं। बिश्नोई समाज को लेकर कहा जाता है कि यह समाज चुनाव में बहुत हद तक एकजुट रहता है, जिसके चलते यह समाज चुनाव में निर्णायक भूमिका में भी रहता है। बता दें कि हिसार लोकसभा में करीब 48,000 और सिरसा में 51,000 बिश्नोई समाज के वोट हैं। इसके अलावा लोकसभा चुनाव में देखा गया है कि बीजेपी को वोटिंग प्रतिशत घटने के कारण नुकसान होता है। इस बार लोकसभा चुनाव में वोटिंग प्रतिशत घटने से भाजपा को नुकसान हुआ। 2019 में हरियाणा में 70.34% मतदान हुआ था, जिसमें बीजेपी को 58.2% वोट हासिल हुए और बीजेपी ने राज्य की सभी 10 सीटों पर कब्जा किया था। इसी तरह से साल 2014 के लोकसभा चुनाव में भी जब 71.45% मतदान हुआ तो बीजेपी को 7 सीटें मिली थी। बहरहाल देखना होगा चुनाव आयोग हरियाणा में चुनावी तारीखों को लेकर क्या कोई बदलाव करता भी है या नहीं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। खबरों से जुड़े अन्य अपडेट्स के लिए वन इंडिया को करें लाइक और सब्सक्राइब।